not in Jurassic Park. तो दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि पृथ्वीराज जो कि सनार मूवी का विलन भी हो सकता है, वो केजीएफ चैप्टर 1 में दिखाए गए विलन यानी कि गरुड़ा का बेटा है। और सनार के टीजर में केजीएफ से लेकर कितने सारे तगड़े रेफरेंस दिए गए हैं ना, जिसको मैं गारंटी देता हूँ कि आपने मिस कर ही दिया होगा। क्योंकि जब मैंने सनार के टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम और भाई 100 से भी ज्यादा बार देखा है ना, तो इसके बाद मैंने ये 12 हिडन डिटेल्स ढूंढ के निकाली सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। तो यार वीडियो को देखना इन तक के बिना स्किप किए, तभी आप लोग यहाँ पर सब कुछ समझ पाएंगे। तो नंबर 1, तो यहाँ पर जब ये चच्चा सनार का इंट्रोडक्शन दे रहे थे शेर, चीता, हाथी, घोड़ा बता करके, तो वो जिस कार पर बैठे हुए हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उस कार के ऊपर 2 बुलेट के निशान है, यानी कि भाई उनके ऊपर या तो उनकी गाड़ी के ऊपर किसी ने फायर किया हुआ है और तभी यहाँ पर बुलेट का निशान बना हुआ है। और इस सीन में जो कार्स खड़ी हैं वो यहाँ पर 80s और 90s के टाइम की लग रही हैं। तो हो सकता है कि ये सीन 1980-1990 के आसपास का हो। और भले यहाँ पर सनार मूवी की टाइमलाइन काफी आगे है, लेकिन क्या पता हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया और उसी टाइम पर ये सीन सेट होगा, तो ऐसा हो सकता है। और साथ में यहाँ पर जो आसपास लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर साउथ अफ्रीका के लोग लग रहे हैं, लेकिन ये जो सीन है ना वो इंडिया का ही है, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास जो गाड़ियां खड़ी है ना, उससे आप ये पता लगा सकते हैं। इसके बाद है डिटेल नंबर 2, और इसके बाद सनार का ये सीन और केजीएफ चैप्टर 2 का जो क्लाइमेक्स था उसका ये सीन बिल्कुल सिमिलर है। और सनार के टीजर में जो नंबर लिखा हुआ C512 सेम वैसा ही नंबर केजीएफ चैप्टर 2 में भी है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सनार और केजीएफ का सेट एक हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सनार और केजीएफ एक ही यूनिवर्स का पार्ट है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पर लोकेशन केजीएफ 2 के क्लाइमेक्स की थी, वही लोकेशन यहाँ पर है सनार की इस मूवी में। तो यहाँ पर हमें ये सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 गुंडे होते हैं जिनके पास जो हथियार है ना वो काफी सिमिलर है इस हथियार से जो कि केजीएफ की मूवी में था, और ये जो गुंडे थे वो अधीरा के गुंडे थे। तो क्या पता यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये गुंडे भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो अधीरा से, बट यहाँ पर अधीरा तो मर चुका है। तो भाई यहाँ पर जो पृथ्वीराज दिखाया गया है ना, उसके लिए यहाँ पर 2 थ्योरी सामने आ रही है, जहाँ पर कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसके माथे पर जो तिलक है ना, वैसा ही तिलक यहाँ पर गरुड़ा के भी था। तो क्या पता हो सकता है कि ये गरुड़ा का बेटा हो। बट यहाँ पर एक और सीन भी है कि जैसी रिंग यहाँ पर पृथ्वीराज के हाथ में है, वैसी ही रिंग यहाँ पर अधीरा भी पहनता था। तो क्या पता यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पृथ्वीराज अधीरा का ही बेटा हो, और पृथ्वीराज ने इन गुंडों को भेजा है सनार को मारने के लिए या फिर भाई किसी के ऊपर अटैक करने के लिए। इसके बाद इस सीन में कोई वेपन का बॉक्स ओपन करता है, तो ये और कोई नहीं बल्कि प्रभास यानी कि सनार है, क्योंकि इसके अगले सीन में हम देखते हैं जो गन्स उस वेपन के बॉक्स में थी, वही गन्स यहाँ पर प्रभास यानी कि सनार चला रहे हैं। और गाइस, इस मूवी का जो कलर ग्रेडिंग है वो भी काफी ज्यादा डार्क है, और ऐसा ही कुछ टोन यहाँ पर केजीएफ का भी था। तो ये भी एक काफी बड़ा हिंट है कि केजीएफ और सनार एक ही यूनिवर्स में सेट हैं। और जैसा कि हम लोग को पता है कि ये सनार चैप्टर 1 यानी कि सनार सीज फायर है, और इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, और उसके बाद यहाँ पर सनार की स्टोरी शायद एंड होगी, क्या पता 3rd भी आ जाए। और इसके बाद हमें देखने को मिल सकता है केजीएफ और सनार का क्रॉसओवर। और भाई जब यहाँ पर ऐसा होगा ना तो भाई मजा आ जाएगा, भाई बॉक्स ऑफिस बिल्कुल फूट फाट जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं एक सीन में जहाँ पर सनार गन को फेंक रहा होता है और वो सामने किसी को देख भी रहा होता है। तो यहाँ पर एक डिटेल तो ये है कि इस गन में पिस्टन खत्म हो गई है, इसी ने यहाँ पर सनार इस गन को फेंक रहा है और इसके बाद वो छोटी वाली गन से फायर करता है। भले ही वो छोटी है ना, लेकिन घाव बहुत ही गंभीर करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तलवार से अटैक कर रहा होता है, यानी कि भाई छोटी वाली गन्स में भी पिस्टन खत्म हो गई है। लेकिन जब यहाँ पर सनार गन को फेंक रहा होता है तो उस टाइम पर हम देखते हैं कि सनार किसी को देख रहा है, पर किसको, ये यहाँ पर हाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या पता ऐसा कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा थ्योरी बना रहे हैं ये और कोई नहीं बल्कि केजीएफ के रॉकी भाई हैं। तो हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत ही कम है। और दोस्तों क्या आप लोग को पता है कि सनार जो नाम है उसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है मोस्ट ट्रस्टेड गाय, यानी कि जिस पर कोई विश्वास करने। तो एक ऐसी थ्योरी मार्केट में चल रही है कि सनार केजीएफ के रॉकी भाई का राइट हैंड हो सकता है, या फिर वो रॉकी भाई का दोस्त भी हो सकता है, जिस पर कि रॉकी भाई विश्वास करते हैं आंख बंद करके। और इसका मीनिंग तो भाई यही है। और गाइज ऐसी भी थ्योरी सामने आ रही है कि जो केजीएफ चैप्टर 2 में एक लड़का दिखाया गया था फरमान, जो कि संजय दत्त से भिड़ गया था, तो हो सकता है कि वो लड़का मरा नहीं बल्कि वो जिंदा है और वही बन चुका है अब सनार। और इसके बाद जब ये चच्चा इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं प्रभास को यानी कि सनार को, तो उस टाइम पर वो कहते हैं कि हाथी घोड़ा ये सब जुरासिक पार्क में कुछ नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर राज करता है डायनासोर। और उस टाइम पर बैकग्राउंड में डायनासोर की आवाज भी आती है, जो कि यहाँ पर दिखाती है कि सनार कितना पावरफुल है। तो ये थी कुछ अमेजिंग हिडन डिटेल्स जो कि आपने डेफिनेटली मिस कर दी होंगी। तो गाइज ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। पीस आउट।